2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। इसमें आम जनता से उनकी समस्याएं और मांगों के संबंध में आवेदन प्राप्त किए गए थे। यह आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए थे। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में समाधान पेटी एवं अन्य शिविर के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में कुल 37,363 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 33,363 आवेदनों की मांगों का जांच करके उनकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से और शिकायतों की संख्या 671 थी, जिनमें से 594 प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। दूसरे चरण में इन प्राप्त आवेदनों को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन और भौतिक रूप से भेजकर गुणवत्तापूर्ण निराकरण जैसे कि मैंने बताया उस अनुसार किया जा रहा है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। कुल जो मांगे प्राप्त हुई, इनमें से लगभग 5,983 मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित थी। 1,173 मांगे उज्ज्वला योजना से संबंधित थी, जिनके बारे में राज्य सरकार भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य के लिए आग्रह कर रही है। इन योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त होने पर आवेदकों की मांगे पात्रता अनुरूप निराकरण की जाएंगी। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर से की जा रही है। तृतीय एवं अंतिम चरण की शुरुआत 5 मई से हो रही है, जो 30 मई तक चलेगा। इस दौरान जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत कल 5 मई से सभी विकास खंडों में समाधान शिविर की शुभारंभ किया जाएगा। जिले में कुल 23 ग्रामीण क्षेत्र में 31 शहरी क्षेत्र में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर की तारीख स्थानवार पोर्टल पे उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी हमारे सरपंचों को मुनादी कराने के भी निर्देश दिए गए। मैं आपको भी शिविर का शेड्यूल मीटिंग के साथ ही शेयर करूंगा, तो आपके माध्यम से भी मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि शिविरों में अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं अन्य अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए अवश्य तौर पर उपस्थित हों। इन शिविरों को उनके आवेदन पर की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। शिविर में नए आवेदन भी लिए जाएंगे। जिन मामलों का समाधान वहीं संभव होगा उनको मौके पर निराकृत किया जाएगा। साथ ही साथ शेष मामलों को भी भविष्य में निराकृत किया जाएगा। शिविर का जो लेवल है, सभी शिविरों में विकासखंड और अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर से भी सभी शिविरों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। तृतीय चरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसकी भी जैसे जैसे डेट्स प्राप्त होंगी आप सभी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी तक जो मेरी जानकारी में है, 6 मई को जो समाधान शिविर है जावलगा का, उसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों योजनाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे। योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक भी सभी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इसके अंत में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, विभिन्न संगठनों और नागरिकों से भेंट करेंगे। जो आवेदनों की जानकारी थी, विशेष तौर पे अपने जिले के अंतर्गत 37,363 आवेदनों में से 7,511 आवेदन विकास खंडों में मनरेगा से संबंधित प्राप्त हुए हैं। 5,983 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, जिनका की सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे कराने के बाद आवास प्लस में एंट्री की जा रही है। इन सभी को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 858 एप्लीकेशन हमारे पास टॉयलेट निर्माण के लिए आए थे, उनका भी सभी का जो है स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है। एनआरएलएम के अंतर्गत 9 आवेदन व्यक्तिगत ऋण योजना के लिए आए थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन, हैंडपंप, नल कनेक्शन, पाइपलाइन सुधार इत्यादि सभी को मिलाकर के 1,051 एप्लीकेशन प्राप्त हुए, जिनका की शीघ्रता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग में नवीन राशन कार्ड के कुल 782 एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे। सभी राशन कार्ड बना दिए गए, शिविरों के माध्यम से वितरित की जाएंगे। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना के संबंध में 1386 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1324 एप्लीकेशंस पात्र थे। उनको भविष्य में टारगेट आएगा तब उसके अनुरूप सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। कृषि विभाग में बीज मांग, कृषि यंत्र मांग, पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी, फसल बीमा इत्यादि हेतु कुल 5,522 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5,009 आवेदनों का परीक्षण करके पात्र पाया गया। सभी को जो उनकी मांग है वो प्रदान की जाएगी।
ये मेरी तरफ से था। जो कैंप का शेड्यूल है वो मैं आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 5 तारीख को जो है कल की तारीख में बालूर में एक कैंप है। वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 वार्ड हैं। इसमें पूरे रेलवे की जगह पे बसी हुई हैं और उनको एक हफ्ता पहले हटने के लिए नोटिस दिया गया 7 दिन का। तो उनको वहाँ पर क्या किया जाएगा? वो 50 साल से लगभग बसे हुए हैं। मैं इसमें रेलवे प्रशासन से